बीकानेर शहर अपनी संस्कृति और खूबसूरत इमारतों के लिए पूरे देश में मशहूर है। यह इलाका बीजेपी विधायक सिद्धि कुमारी का कर्म क्षेत्र है। यहाँ साल भर पर्यटक आते हैं। बावजूद इसके इलाके के लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। कर्म क्षेत्र में देखते हैं बीकानेर ईस्ट इलाके की तस्वीर। सिद्धि कुमारी विधायक बीकानेर ईस्ट। बीकानेर अपने रसीले रसगुल्ले और जायकेदार नमकीन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की एक अहम विधानसभा सीट का नाम है अजमेर ईस्ट। ऐतिहासिक किलों की वजह से मशहूर ये इलाका पुराने परकोटे से बाहर है। यहाँ जूनागढ़ किला और लालगढ़ पैलेस है। पर्यटन के लिए दुनिया भर से सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। ये शहर 500 साल पुरानी संस्कृति को अपने आप में समेटे हुए है। बीकानेर को हजार हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ लाल पत्थर की इमारतें अपनी कारीगरी के लिए जानी जाती हैं। इस शहर को राव बीका जी ने बसाया था। बीकानेर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। खाजूवाला, बीकानेर वेस्ट, बीकानेर ईस्ट, कोलायत, लुड़करसर, डूंगरगढ़ और नोखा। बीकानेर जिले की खाजूवाला विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बीकानेर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र एक विकसित इलाका है जहां कई होटल्स हैं। 2008 के आंकड़ों के मुताबिक बीकानेर ईस्ट विधानसभा सीट में कुल 1,63,266 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 87,126 और महिला मतदाताओं की संख्या 76,140 है। बीकानेर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में सभी जातियों के मतदाता निवास करते हैं। यहाँ अल्पसंख्यक मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है, जबकि ब्राह्मण और SC/ST वोटर भी नतीजों को प्रभावित करते हैं। इस सीट पर राजपूत मतदाताओं का भी दबदबा है। 2008 में सिद्धि कुमारी ने पहली बार चुनाव लड़ा। विधायक के मुताबिक उनका जनता से बेहतर संपर्क रहा। जो मोमेंटम है यहाँ के लोगों के अंदर, जो एक मोमेंटम था मुझे मिलने का और इधर आके वापस चुनाव लड़ने का एंड ऑल दिस, सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एफर्ट एंड मोमेंट फॉर मी। हम चाहते हैं अगली बार वसुंधरा की सरकार आए, सर विधायिका सिद्धि कुमारी दोबारा आए। 2008 में परिसीमन के बाद बीकानेर ईस्ट नई बनी विधानसभा सीट है। यहाँ की सियासत में राजघराने का वर्चस्व हमेशा से रहा है। सीमांकन से पहले यहाँ की सियासत में BD कल्ला का राज चलता था। एक बार फिर यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में घमासान है और सूर सागर की बदहाल व्यवस्था को सुधारना सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने बोला पैनल बनाइए, एक्सपर्ट लाइए, आप बजट एलोकेट करिए, दे हैव नथिंग टू डू विद इट। सो दिस इज द नॉन इंटरेस्ट ऑफ द machinery here which I had to really face, and that's the reason Sursagar is what it is. Overall, it's become. I want to get team, set up a team, do a professional setup, and do it up properly. बीकानेर ईस्ट विधानसभा सीट की समस्याओं की बात करें तो शहरी सीट होने के बाद भी यहाँ कई समस्याएं हैं। राजस्थान की दूसरी सीटों की तरह यहाँ पानी और बिजली की समस्या है। सूर सागर की सफाई नहीं हो पाई है। PPM अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है, जबकि सड़कों की हालत बरसात में काफी खराब हो जाती है। जो 8 महीने तो भारत भी है ज्यादातर, और हमारे पूर्व क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है। रोडों की हालत देखो, पूर्व जाके हालत देखो साहब, कोई भी काम नहीं हुआ वहाँ पे साहब। नहीं, उन्होंने क्या काम किया आप बताइए, कोई ऐसा काम बताइए जो बीकानेर में। देखिएगा वेटनरी यूनिवर्सिटी खुली, जो हम सब कांग्रेस नेताओं के रिकमेंडेशन पर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खोली, तो ये हमारे प्रयास थे। What do I say to them? I have nothing to tell them or ask. I have no answer for them. I have no time for them also. सिद्धि कुमारी के विरोधी कहते हैं कि ज्यादातर समय क्षेत्र से बाहर रहने की वजह से उन्हें जनता की तकलीफों का पता नहीं चलता। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता मानते हैं कि सिद्धि कुमारी एक बेदाग छवि की विधायक हैं, जिन्होंने इलाके में कई विकास के काम किए हैं। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा जनता तय करेगी कि बतौर विधायक सिद्धि कुमारी का कार्यकाल कैसा रहा। गुड्डी व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।
बीकानेर ईस्ट विधानसभा सीट से बीजेपी नेता सिद्धि कुमारी विधायक हैं। वे बीकानेर के पूर्व राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में सिद्धि कुमारी ने जनता से कई वादे किए थे। कर्म क्षेत्र में अब देखते हैं सिद्धि कुमारी का रिपोर्ट कार्ड और जानते हैं जनता से किए गए कितने वादे थे जो पूरे हुए। बीकानेर जिले की बीकानेर ईस्ट विधानसभा सीट से सिद्धि कुमारी विधायक हैं। बीजेपी के टिकट से चुनाव जीतने वाली सिद्धि कुमारी पूर्व राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। इनका मकसद अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना है। 2008 में पहली बार चुनाव लड़ रही सिद्धि कुमारी ने कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर तनवीर मालावत को 37,653 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से हराया। वे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की करीबी मानी जाती हैं और विधानसभा में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति की सदस्य भी हैं। बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, मतलब इतना रूबरू होना लोगों के साथ में, आई थिंक बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा। 2008 में जब सिद्धि कुमारी अपना पहला चुनाव लड़ रही थी तब उन्होंने बीकानेर ईस्ट की जनता से कई वादे किए थे। विधायक का दावा है कि बीकानेर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ। पीबीएम अस्पताल में लेबर रूम को एयर कंडीशन बनाया गया, 15 बेड का अलग से महिला वार्ड बनाया गया, कई स्कूल खुलवाए और स्कूल भवनों का निर्माण कराया गया, इलाके में पार्क बनवाए और शहर के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए शेड्स तैयार किए गए। सिद्धि कुमारी के मुताबिक वे जितना चाहती थी उतना काम नहीं कर पाई क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं थी। वार्ड बनाया और यहाँ की जो महिला है उनको एक ये प्लेटफॉर्म दिया है, कम से कम वार्ड के अंदर उनकी देखभाल हो। दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट। Environment is a very big issue for me, so I've done a lot of parks and we looked into the zoo and we put some shades because Bikaner peaks at 48 degrees, so that also we did. So I think it's a very small effort. I can't really talk too much about it as of now. Yeah. आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हर जगह हर क्षेत्र के लोग भी आज जहाँ आए हैं, सब जगह विकास हुआ है, सब जगह विकास का ही नाम है। अपने परिवार की विरासत के बूते सिद्धि कुमारी को पिछले चुनाव में बड़ी जीत मिली, लेकिन चुनाव के दौरान कई वादे ऐसे थे जो महज चुनावी बनकर रह गए। सूरसागर को पूरी तरह से साफ करने का वादा अधूरा रहा। इलाके में पर्यटकों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं किया गया, जबकि आम जनता की छोटी मोटी समस्याओं का निपटारा भी नहीं हुआ। इलाके में पेयजल की समस्या बनी हुई है। बीकानेर ईस्ट की जनता का आरोप है कि सिद्धि कुमारी ज्यादातर क्षेत्र से बाहर ही रहती हैं, जिससे वे आम जनता की तकलीफ नहीं समझ सकती। सिद्धि कुमारी जी ने अभी तक कोई काम नहीं कराया है ना, हमें पता है इसके बारे में। कहाँ है गुमशुदा है, तो वो पता ही नहीं, कहाँ दिखती नहीं है हमें। तो चुनावी एमएलए ने तो बीकानेर की शक्ल ही नहीं देखी। तो लगभग 3 साल से तो लंदन बैठी है, कभी मन करता है तो बीकानेर आ जाती है और कभी झालावाड़ चली जाती है। और एक एमएलए की हैसियत से उन्होंने कभी भी जनता के बीच में जाकर कोई काम नहीं किया। My visibility has been there. I have tried and met as much as people I could. जितना हो सका उससे ज्यादा मैंने मेहनत की है। सिद्धि कुमारी के मुताबिक विधायक निधि की पूरी राशि उन्होंने आम जनता की मर्जी से खर्च किए। उनकी कोशिश रही कि बीकानेर ईस्ट के प्रत्येक वार्ड में कुछ न कुछ काम जरूर हो। विधायक निधि के रूप में सिद्धि कुमारी को अब तक 6 करोड़ 80 लाख की राशि मिली है, जिसकी पूरी रकम उन्होंने विकास की अलग अलग योजनाओं पर खर्च कर दी। मतलब जो जनता ने और जो बीकानेर के लोगों ने जितना मेरा सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी है। It's been a great 5-year tenure for me. बीकानेर की सियासत में राजघराने का हमेशा से दबदबा रहा है। सिद्धि कुमारी के दादाजी ने बीकानेर संसदीय सीट का 5 बार नेतृत्व किया है। यही वजह है कि सिद्धि कुमारी अपना पहला चुनाव बड़े अंतर से जीतने में कामयाब रही, लेकिन इस बड़ी जीत को बरकरार रखने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। गुड्डी व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। और अब बात टोंक विधानसभा